अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको अक्सर कमर या जोड़ों में दर्द रहता है या आपको बहुत जल्दी थकन हो जाती है, आप हर वक्त कमज़ोरी महसूस करते हैं और तवानाई और ताकत की कमी महसूस करते हैं? तो आज की रेसिपी आपके लिए एक ऐसा नुस्खा है जो आपके जिस्म को ताकत भी देगा, जोड़ों को मजबूती देगा और आपके मुदाफ़ती निज़ाम को इंशाअल्लाह मजबूत बनाएगा। मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा तो आप मुख्तलिफ़ तरह तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। और ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आपको बालों के मसले हैं, आपकी स्किन पे, आपके चेहरे पे डलनेस है, कोई ग्लो नहीं है, आपके बाल रूखे और बेजान हैं, हेयर फॉल का मसला है, तो ये रेसिपी आपके सारे मसलों को इंशाअल्लाह हल करेगी। क्योंकि हम ये जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल के इसको बनाएंगे तो ये आपके लिए जॉइंट हीलर का काम करेगी, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी, एनर्जी बूस्टर का काम करेगी। इसमें मैंने भुने चने का इस्तेमाल किया है जो कि मैंने छिलके समेत 300 ग्राम लिए हैं, क्योंकि जब हम इसमें से बाद में से थोड़े छिलके निकालेंगे तो इसका वज़न जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, 250 ग्राम तक रह सकता है। तो आपने छिलके के साथ 300 ग्राम लेने हैं। सारे छिलके हमने इसमें से नहीं निकालने हैं, जितने आसानी से निकलेंगे वो निकालेंगे और कुछ हम इसमें छोड़ देंगे क्योंकि छिलकों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे पाए जाते हैं। चने पहले से भुने हुए होते हैं लेकिन इनको दोबारा हल्का सा भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और रेसिपी की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अलसी का इस्तेमाल किया है। अलसी 3 खाने के चम्मच ली है, वज़न में 40 ग्राम है। सौंफ जो है वो मैंने 3 खाने के चम्मच ली है और वज़न में 30 ग्राम है। भुने चने जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है, खून की कमी को दूर करते हैं और हाजमे को आसान बनाते हैं। अलसी दिल और दिमाग के लिए मुफीद है, ओमेगा 3 से भरपूर है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, जल्द और बालों को खूबसूरत बनाती है। इसके साथ ही हमने जो सौंफ इसमें डाली है ये हाजमा बेहतर करती है, जिस्म को ताजगी देती है और आपको अगर जिस्मानी सूजन वगैरह है तो उसको कम करती है। तो अलसी और सौंफ को भी हमने 2-3 मिनट रोस्ट करके निकाल लिया है और भुने चनों को भी हमने 3-4 मिनट जो है वो अच्छा सा रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करना है दोनों चीज़ों को। चनों को जब आप भून लेंगे ना तो भूनने के आप बाद इनको हाथों से मसलेंगे तो इसके छिलके खुद ब खुद जो है वो अलग होते जाएंगे। उसके बाद आपने इस तरह से इसके जो एक्स्ट्रा छिलके हैं वो निकाल लेने हैं। पूरे छिलके आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी भी आपकी हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। हड्डियों में, जोड़ों में जो लुब्रिकेंट कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एज के साथ साथ, उसको बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे 1 से 2 खाने के चम्मच देसी घी डाल लेंगे, इसको गर्म करेंगे। 1 गोंद का पीस हम इसमें डाल के चेक करेंगे कि हमारा घी अच्छा सा गर्म हो गया है। गोंद अगर इसमें डालने से फूल रही है तो घी जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं बबूल की गोंद, कीकर की गोंद, जो कि सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है और ये मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ी कम ली है, वज़न में 70 ग्राम है। गोंद जो है ना ये जोड़ों और हड्डियों के लिए ताकतवर चीज़ है। सर्दियों में जिस्म को हरारत देती है, थकन और कमज़ोरी को दूर करती है और इसके साथ साथ आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती है। स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन अच्छी होती है, आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म होती है और आपकी स्किन पे ग्लो आता है। इसको हमने एक साथ पूरी को डाल के जो है वो रोस्ट नहीं करना है, फ्राई नहीं करना है। 1-1 चम्मच घी डालते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी डाल के इसको रोस्ट करते जाएंगे ताकि जो है ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाए, फूल जाए। अगर ये अच्छी तरह पकी हुई ना हो तो फिर आप जब इसको खाते हैं तो आपके दांतों में आती है, चिप चिप करती है, तो अच्छा नहीं लगता है फिर खाने में। तो इसको हमने इस तरह से रोस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और निकालते जाना है। सारी गोंद को 2-3 बैजेस में हमने फ्राई कर लेना है। इसके बाद दोबारा से इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं फूल मखाने। फूल मखाने जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप और वज़न है इसका 50 ग्राम, 50 ग्राम। इसको लोटस सीड्स भी कहा जाता है, फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। ये हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं, दिल की सेहत को बेहतर करते हैं और नींद में बेहतरी लाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बेहतरीन जो है ना वो ज़बरदस्त काम करता है। इनको हमने इतना रोस्ट करना है कि जब आप इनको हाथ से तोड़ें तो ये आराम से क्रश हो जाए, चूरा हो जाए। जब आप इतना आपने इसको रोस्ट करना है
और लगातार चम्मच चलाते हुए करना है। इसके बाद जो है हम इसमें बगैर घी डाले नारियल डालेंगे। नारियल जो है ना आपने वो साबुत वाला लेना है, उसको ग्रेट करके डालना है। जो आप पिसा हुआ खोपरा लेते हैं ना उसमें से सारा तेल निकला हुआ होता है, तो आपने पूरा पीस लेना है और उसको ग्रेट करके डालना है। और नारियल जो है मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, वज़न में 50 से 60 ग्राम है। नारियल कुदरती चिकनाई और विटामिन से भरपूर होता है, फौरी तवानाई देता है, हाजमा बेहतर करता है, जिल्द और बालों को नरमी और चमक देता है। नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेना है हमें, उसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके अंदर अपने तेल मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी मज़ीद डालेंगे और यहाँ पे मैंने 4 मगज़ लिए हैं 1/3 कप, वज़न में ये 50 ग्राम है। और साथ ही मैंने इसमें कद्दू के बीज लिए हैं, पम्पकिन सीड्स लिए हैं, ये भी 50 ग्राम है और 1/3 कप लिए हैं, 1 कप का तीसरा हिस्सा। इसके साथ ही हम यहाँ पे किशमिश लेंगे। मैंने यहाँ पे काली किशमिश का इस्तेमाल किया है जो कि मैंने आधा कप ली है, वज़न में तकरीबन 60 से 70 से 80 ग्राम अंदाज़न होगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप दूसरी वाली किशमिश लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कद्दू के बीज में जिंक और मैग्नीशियम होता है जो कि नींद को बेहतर करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, दिल की सेहत के लिए मुफीद होता है। और जो 4 मगज़ मेलन सीड्स हैं दिमाग को ताकत देते हैं, याददाश्त को बेहतर बनाते हैं, जिल्द और बालों को निखारते हैं और सर्दियों में जिस्मानी तवानाई को बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही हमने जिसमें काली किशमिश डाली है इसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है जो कि खून की कमी को दूर करती है, हाजमा बेहतर करती है और चेहरे पर कुदरती निखार लाती है। इन सब चीज़ों को हमने 2-3 मिनट जो है हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो घी डाला है, इससे भी कम डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, बादाम जो हैं वो आपने आधा कप लेने हैं, वज़न में 70 ग्राम। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अखरोट लिए हैं, ये भी आधा कप लिए हैं, ये वज़न में 50 ग्राम है। बादाम दिमागी ताकत बढ़ाते हैं, जल्द और बालों को मजबूत करते हैं, दिल के लिए बहुत मुफीद हैं और दिल को तवानाई फराहम करते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दिमाग, दिल और जिल्द के लिए मुफीद है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। दोनों चीज़ों को 3-4 मिनट फ्राई करके और मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। गुड़ जो है आपने देसी गुड़ लेना है, ये कुदरती मिठास तो देता ही है, आपकी तवानाई को भी बहाल करता है, खून साफ़ करता है, हाजमा बेहतर करता है और सर्दियों में जिस्म को हरारत देता है। इसको हमने थोड़ा कूट लेना है और साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, बिल्कुल 1/4 कप से भी कम पानी डाला है, 3-4 खाने के चम्मच पानी डाल लें। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है। इसको जो है हमने पकाना है, इतना पकाना है कि जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। 1 तार 2 तार का शीरा वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना है। जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहा है हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। गोंद जो हमने फ्राई करके रखी है उसको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। इसको आपको किसी ग्राइंडर वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आसानी से हाथ से इस तरह से क्रश हो जाएगी। और इतनी देर में हमारा गुड़ का जो सिरप है वो भी तैयार हो रहा है। इसमें हमने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है जो कि हमारी रेसिपी को और ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा ज़बरदस्त बना देगी। तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर जो कि इसमें खुशबू भी डालेगा और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हाजमा बेहतर करने में हेल्प करती है। साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच, आधा से 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे जो कि सर्दियों में जोड़ों और कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे 1 चाय का चम्मच भर के सौंठ पाउडर डालेंगे, ड्राई जिंजर पाउडर जिसको अदरक का पाउडर भी कहते हैं। ये जो है हाजमा बेहतर करता है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है और सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम से भी आपको बचाता है, इसमें भी आपको आराम देता है। बस ये चीज़ें डालने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जो है हमने गोंद को इसी तरह हाथों की मदद से क्रश कर लिया है और जो भुने चने हैं उसको भी हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, उनका पाउडर बना लेंगे। और फूल मखाने जो हैं वो यहाँ पे मैंने चॉपर में डाल के इनको भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। आपको इस रेसिपी को रेगुलर इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि एक दिन इस्तेमाल कर लिया और 3-4 दिन छोड़ दिया। आप इन देसी चीज़ों का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देती हैं। एक दिन ले लिया, 4 दिन छोड़ दिया तो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आपने रेगुलर इसका इस्तेमाल करना है। और बड़े जो हैं वो दिन में इसके 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह में खाएं नाश्ते में तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह खा लें, 1 दोपहर में खा लें, 1 रात में खा लें। और इस तरह से सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मैं चॉपर में डाल के चलाती जा रही हूँ। और सौंफ और अलसी को मैंने ग्राइंडर में डाल के पीसा है, इसका फ़ाइन पाउडर बनाया है।
नारियल मैंने बारीक ग्रेट किया था, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। और भुने चने जो हैं इसको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। और सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से पीसते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। नट्स जो हैं, बादाम, अखरोट वगैरह और जो सीड्स हैं उनको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा पीसना है, मतलब उसके चंक्स पीसेस रहने चाहिए, इसलिए मैंने उनको चॉपर में डाल के पीसा है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और अगर आप ये बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को आप 1 से 1.5 चम्मच जो है वो डेली इसका दे सकते हैं। अगर आप कम घी में बनाना चाहते हैं तो जितना घी मैंने शुरू में इसमें डाला है गुड़ के शीरे में, आप उतने घी में भी इसको बना सकते हैं। कम से कम घी में आप ये पंजीरी बना सकते हैं। लेकिन भुने चने थोड़े ड्राई होते हैं। अगर आप ज़्यादा मज़ेदार पंजीरी बनाना चाहते हैं तो फिर इस पंजीरी में आपका तकरीबन 3/4 कप से 1 कप तक देसी घी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो आधे कप देसी घी में भी बना सकते हैं। 1-1 चम्मच डाल के मैंने चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया था और थोड़ा सा देसी घी जो है वो आखिर में शुगर सिरप में, गुड़ के सिरप में और डाल दिया। तो इसका जो गुड़ का शीरा है इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, इसकी गरमाइश थोड़ी कम हो जाए, बिल्कुल ठंडा भी ना हो, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म हो। तो हमने इसको सारी चीज़ों में मिक्स करना है। एक साथ सारा नहीं डालना, आधा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर बाकी का आधा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद कुछ मैंने ड्राई फ्रूट साबुत रख लिए थे, वो हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। और जब हमारी पंजीरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद जो है हम इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के अपने किचन काउंटर पे रख के आराम से 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे तक अरसे तक 1 महीने तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे तक रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा कौन से सिटी या कंट्री से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।